क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति बताइए। देखिए प्रश्न ठीक है, लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले दर्पण का नाम, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी भी बनाए तो दर्पण का नाम आप लिख लेंगे। दर्पण कौन सा है? अवतल। इसमें कह रहा है कि एच साइज दे दिया आपको, तो लिख लेंगे एच इजकल टू 7 मीटर। फोकस यानी एफ इजकल टू 18। अब यहाँ साइन कन्वेंशन लगा देंगे कि जो आपका फोकस है वो अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है, तो -18 हो जाएगा। दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर पर रखा गया कोई वस्तु है, वस्तु मतलब यू, और यू जो होता है वो ऑलवेज निगेटिव 27 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो आपको कह रहा है वी का वैल्यू कितना होगा, v इक्वल टू वॉट, यानी जहाँ इमेज बनेगा वहीं पर ना पर्दा रखेंगे हम, कहीं थोड़ी ना के पर्दा रख देंगे तो उसका इमेज बन जाएगा, नहीं, जहाँ पर v यानी इमेज बनेगा वहीं पर क्या करेंगे, हम पर्दा को रखेंगे ताकि उसका इमेज ठीक ठाक आ सके। अब आ जाएंगे कहाँ से, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v अब प्लस 1/u। चूंकि निकालना हमको v है तो v के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हम। 1/v इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू कितना है 18 माइनस में, -18, ये माइनस, और u का वैल्यू भी माइनस में है, 1/-27, 1/v इक्वल टू 1/18 प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 1/27। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 54, 54। अब इसको 18 तिया 54, -3 और 27 दूना 54, करेक्ट। यहीं पे बना देते हैं इसको, 1/v इक्वल टू -1/54। क्रॉस गुना कर लेंगे इसको इससे और इसको इससे, -1 गुने v इक्वल टू, आइए नीचे कर देते हैं, v इक्वल टू 1 से गुना करेंगे तो नो चेंज, लेकिन माइनस तो लग ही जाएगा, 54 आपका इसका u निकल गया। अब कह रहा था इसकी साइज भी बताने के लिए, साइज बताएंगे तो आवर्धन से ही चलेंगे, हम लिख लेंगे m इज इक्वल टू h1/h। ठीक। अब एक फॉर्मूला इसका और होता है आवर्धन का, क्या होता है, v/u माइनस में। अब ये m का वैल्यू यहाँ पर दिया h1/h2, इस m का वैल्यू यहाँ पर है ना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, h1/h इक्वल टू माइनस v कितना है, ये माइनस होगा ही, लेकिन निकाले भी है वो वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस। एक ही बार में आप चाहे तो माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, यानी तो एक बार लिखिए माइनस v का वैल्यू -54/u आपको पता है कितना है 27, भी माइनस में है, -27। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर ये है u का वैल्यू -27। चलिए इस प्रश्न को, और h देख रहे हैं h7 है, वो वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ पर अब हम,
यहाँ से लिखते हैं H1/H, H का वैल्यू कितना है 7 इज इजकल टू, ये माइनस माइनस कट गया, -74/27। अब इसको देखिए काटना आसान हो गया, 27 दूना 54। आप सही तरीके से प्रश्न बनाएंगे तो काटना इसको बिल्कुल आसान होता है। ये भाग में है तो कहाँ जाएगा, गुना में, यानी H1 इज इक्वल टू -2 गुने 7 यानी -14 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल गया।